अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा हज़रत अबू तालिब की निगरानी में थे तो उनके साथ क्या क्या वाक़ये हुए, क्या क्या चीज़ पेश आई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्रहिक़ुल मख़तूम जो पूरे आलम में वर्ल्ड नंबर 1 सीरत पे किताब है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? यानी कि बुहैरा राहिब जो एक ईसाई पादरी था, उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ देखी, कुछ नबूवत की निशानियाँ देखी और कहा कि ये पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। तो उस पर हमारे नबी के चचा अबू तालिब ने उनसे कहा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस ओर दिखाई दिए तो कोई भी पेड़ या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हीं नबूवत की मोहर से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे गिरी नरम हड्डी के पास सेब की तरह, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। यानी कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी की तरफ तशरीफ़ ले गए अबू तालिब के साथ, तो बुहैरा राहिब ने कहा कि कोई पत्थर, कोई पेड़ या कोई पौधा, कोई ऐसी चीज़ शे नहीं थी जिसने सजदा ना किया हो, और ये चीज़ें नबी को ही सजदा करती हैं, किसी इंसान को नहीं। ये हमारे नबी की शान है, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। हमें फ़ख्र है कि हम अपने नबी की उम्मत में हैं। इसके बाद बुहैरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, शाम देश ना ले जाओ, क्योंकि यहूदियों से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने कुछ दासों के साथ आपको मक्का मुकरमा वापस भेज दिया। मुख्तसरुश शेख अब्दुल्ला पेज नंबर 16, इब्ने हिशाम, तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत में उल्लिखित है कि आपको हज़रत बिलाल के साथ रवाना किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। बिलाल तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और अगर पैदा हुए थे तो बहरहाल अबू तालिब या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ना थे। फुजार की लड़ाई। आपकी उम्र 15 साल की हुई तो फुजार की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक और कुरैश और उनके साथ बनु किनाना थे, और दूसरी ओर केस एलान थे। कुरैश और किनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था। क्योंकि वे अपनी उम्र और बुजुर्गी की वजह से कुरैश और किनाना के नज़दीक बड़ा ऊंचा पद रखता था। पहले पहर किनाना और केस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते केस पर किनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे फुजार की लड़ाई इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों का आदर किया गया। इस लड़ाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इब्ने हिशाम 184 186। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी हम अर्रहिक़ुल मख़तूम में से अपने नबी की सीरत पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, और अपने घरों में भी हम इसको दोहराएंगे, अपने बच्चों को बतलाएंगे, तो हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत ज़िंदगी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उस पर हम अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है, और जुम्मे के दिन एक मकबूलियत की घड़ी होती है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब का सच्चा उम्मती बनाए, आशिक रसूल बनाए, पूरे आलम में अमन और सकून अता फरमाए। और जो मुसलमानों पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जहाँ भी मुसलमान हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अपनी गैब से मदद फरमाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेगुनाह
غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی رہائی کے فیصلے غیب سے جلد عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو گم ہو گئے ہیں اللہ ان کے گھر بھی دلا دے۔ جو ماں بہنیں، جو بھائی میرے جاننے والے مجھ سے کہتے ہیں دعاؤں کی نہیں، اللہ ان کی سب جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے بھائی کو بھی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔